छत्तीसगढ़ सरकार नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने जा रही है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, पिछली बार 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, जो 31 जनवरी तक चली थी। इस बार लक्ष्य बड़ा होने के बावजूद 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी। वहीं कुछ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल और धान खरीदी की तैयारी न होने पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमने टारगेट बढ़ाया तो सुविधाएं भी बढ़ाई थी, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी थी, धान खरीदी केंद्र और समय को बढ़ाया था। इससे कालाबाजारी और बिचौलियों को फायदा होगा। बीजेपी सरकार ने धान खरीदी के लिए क्या सुविधा बढ़ाई है? हमारे समझ में नहीं आता है कि आपको 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी करना है और आपने ना धान खरीद केंद्र बढ़ाया है ना समय बढ़ाया है, तो कैसे इस उतने समय में कर लेंगे? इसलिए आप लोगों को जो बिचौलिए हैं उनके हाथ में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप जब तक सुविधा नहीं देंगे, जब तक आप सुविधा में विस्तार नहीं करेंगे, लोगों को आप लिबर्टी नहीं देंगे, तो बड़ा टारगेट कैसे अचीव करेंगे? अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे और इस चीज को क्यों भूलते हैं? जब उनकी सरकार थी तो 110 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान नहीं खरीद पाई। जब हमारी सरकार पिछले बार आई तो चुनाव के पहले धान खरीदी कहाँ हुआ था? हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 145 लाख मीट्रिक टन धान, लगभग उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा कम हम धान खरीदे। क्या बात करेंगे अमरजीत भगत जी? उनके समय में खुद ही इतना कालाबाजारी था, किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों को दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी। 2 साल का पिछला बोनस उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का किसी प्रकार का उनके पास हक नहीं है। उन्होंने किसान का शोषण किया है। हम 14 तारीख को धान खरीदी करने जा रहे हैं और पूरी तैयारियां हैं और सरकार किसान का एक एक दाना धान खरीदेगी।